देखिए, सत्संग में ताली का बहुत महत्व है। इसीलिए आप कोई भी सत्संग में जाइए, कथा है, कीर्तन है, आपको बार बार ताली बजाने को कहा जाता है, जोर दिया जाता है। अब कई बार लोग होते हैं जो झुंझला उठते हैं कि क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं। ताली आपको भगवान की ओर करीब लेकर आती है। देखिए, कई चीजें हैं जिससे ताली से आपको फायदा होता है। सबसे पहली चीज है अहंकार खत्म होता है। वरना आप कई बार देखेंगे जब कथाएं होती है, कई बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, बड़े पद के होते हैं, कोई तंत्री मंत्री है, कोई सेठ है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, तो बड़े पद के लोग आते हैं। उनमें से कई होंगे जो आकर एकदम हाथ बांध के बैठते हैं, ताली नहीं बजाते। कितना भी कह लो इनको जल्दी से ताली। इसी व्यक्ति को अपने घर पे अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, लेकिन कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और अगर वो ज्यादा ही फोर्स कर दे इनको ताली बजाने के लिए, तो इनका अपना एक तरीका है ताली बजाने का। कैसे ताली बजाते हैं? इससे अच्छा तो ना बजाओ। तो ये क्या है? अहंकार। कि यहां आने के बाद भी व्यक्ति ये सोच रहा है मैं कौन हूं। तो ताली आपको इस अहंकार से दूर करती है और भगवान की ओर करीब लाती है। दूसरा फायदा क्या है ताली का? भगवान के करीब लाने में। दूसरा फायदा है कि जब कथा चलती है ना, तो काफी देर तक आपको बातें सुननी है, ज्ञान है, तो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर में आलस आई जाते, एक दो झपकी लगी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बीच में भजन आए तो इतने अच्छे से ताली बजाओ कि आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो और जो आपको काफी देर तक आलस से दूर रखे। तो आलस से भी भगाती है ताली। तीसरा है, अब कई बार आपके आसपास ही ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी ले, सौंफ ले, पानी ले, कहां से आए? इनकी अपनी कथा चल रही है। तो ये कब होता है? जब आप भी खाली बैठे इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान नहीं है। लेकिन जब आप भगवान में मग्न हैं, कथा में मग्न हैं, ताली बजा रहे हैं, भक्ति में मग्न हैं, तो ये आपको परेशान, फिर ये अपने जैसा कोई और देखते हैं, देखेंगे, क्योंकि ये तो नहीं रह सकते इस चीज के बिना। कई ऐसे लोग हैं कथा में आते हैं पर कथा की बातों पर ध्यान नहीं जाता इनका। एक बार दो दोस्त थे, उनको पता चलता है उनकी गांव में कथा होने वाली है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अब दुर्भाग्य से किसी एक दोस्त को उसी वक्त किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना था, तो उसने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम तो कथा सुनना। वो कहे ठीक है। उसने कथा सुनी। अब 10-12 दिन बाद दोस्त वापस आया, आकर पूछ रहा है कि भाई अब कथा में गए थे? बोले हाँ, मैं सब दिन गया था। बोले कैसी कथा हुई? बोले बहुत अच्छी कथा हुई, बड़ा आनंद आया, इतनी अच्छी बातें बताई गई, हर दिन कोई ना कोई अच्छी बात। वो बहुत तारीफ कर रहा है, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा, बहुत बहुत आनंद आया। तो सामने वाले दोस्त ने पूछ ही लिया कि अब इतनी तो एक दो अच्छी बात बताओ, मुझे भी बताओ, तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? अरे वो कहे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी बातें बताई गई। अरे वो बोले बात तो बताओ। बोले बात याद नहीं, कथा बहुत अच्छी हुई। तो फिर कहां से अच्छी हुई आपके लिए? सिर्फ यही वही बात है कि सुनना, उठना, कपड़े झाड़ कर चले जाना, तो फिर क्या फायदा ऐसी कथा का? सुनना नहीं सुनना एक बराबर हुआ कि आपको कुछ याद ही नहीं। तो वो इसीलिए कि यहां पर भी कथा पर ध्यान देने की बजाय व्यक्ति का ध्यान अपने आस पड़ोस में है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन आया, जब तक वो आया नहीं वो बैठ ना जाए उसको ही देखो। तो ताली इन चीजों से आपको मुक्त करती है, भगवान की ओर करीब लेकर आती है। इसीलिए जितना हो सके सत्संग में उतनी ताली बजाए। तो भगवान जाते, आज पहला दिन है, भगवान गैया चरा रहे हैं, पूरे दिन गैया चराते हैं, शाम को घर
लौट रहे हैं, थक गए हैं, भूख लग रही है, पहला दिन है ना, कभी भी इतने समय के लिए वो घर से बाहर नहीं रहे, बहुत जोर की भूख लगी है। अब यहाँ पर कुछ गोपियां भी गैया दूध दही माखन बेच के घर लौट रही है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि भगवान ने भेदभाव, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों घर चला रहे हैं। लड़का भी काम करने गया है तो वो महिलाएं भी काम करने गई है। ये हमने चीजें बिगाड़ी आकर कि ये इसका ही काम है, वो उसका ही काम है। वो गोपियां भी दूध दही माखन बेच कर आ रही है, उससे धन मिलता था, घर चलता था, भोजन बनता था। भगवान ने भेदभाव नहीं किया था, हमने भगवान के नाम पर भेदभाव किया। असल में अगर भगवान की शिक्षा ग्रहण करेंगे तो भगवान ने गलतियां, कुछ गलत ऐसा नहीं किया था, उन्होंने तो सबको एक बनाया है। क्योंकि अगर उनको भेदभाव करना होता वो हर चीज में करते। अब सूरज की किरण पुरुषों पर ज्यादा पड़ती है क्या? बताओ, बारिश होती है तो पुरुषों पर ज्यादा होती है क्या? हवाएं पुरुषों के लिए ज्यादा चलती है क्या? चंद्रमा सिर्फ आपको ही रोशनी देता है क्या? भगवान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, प्रकृति में नहीं किया, हमने किया बाकी आके भेदभाव। तो यहां पर दोनों अपने अपने काम से लौट रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि रोजाना हर हांडी बिक जाए, तो एक तो हांडी बच गई थी माखन की, भगवान को लगी है। भगवान कहते अरे गोपी, एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपियां कहती लाला तुझे माखन देने का कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ? मतलब भगवान का रंग सांवला था और गोपियां इस बात के लिए उनको बहुत सताती थी। वो हमेशा कहती थी कि तू बेटा ही नहीं है। यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, नंद बाबा गोरे, तुझे उठाकर लाए हैं कहीं से। तो कहती थी कि तुझे क्यों दे, तुझसे क्या रिश्ता? अरे बोले मैं नंदराय का छोरा। बोले हमें तो नहीं लगता। और जब भी ये बात कोई कह दे भगवान को बड़ा क्रोध आता। तो भगवान ने नीचे देखा, कुछ पत्थर थे, हांडियां फोड़ दी, वो दूध दही माखन सब उन पर गिर जाता है। गोपियां कहती आज यशोदा के पास इसी अवस्था में जाएंगे। बड़ा कहती है मेरा बेटा चोर नहीं है। अब हम पागल तो है नहीं, अपनी हांडी अपने ऊपर ही उड़ेल लेंगे। अब भगवान को लगा कि अगर आज ये चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे गिरते पड़ते दौड़ते भागते गोपियों से पहले घर पहुंचते हैं। अब घर के अंदर प्रवेश करने से पहले भगवान ने बंसी बाहर छोड़ दी, मिट्टी में लोटपोट हो गए, मुकुट टेढ़ा कर लिया, श्रृंगार बिगाड़ लिया, रूप ऐसा कर लिया मानो कितनों ने मिलकर मारा है। अब भगवान रोते रोते घुस रहे हैं। यशोदा मैया जो एक आंसू ना आने दे आंखों में, वो ये दृश्य देख के तो मानो उनका कलेजा मुख में आ गया। वो कहे क्या हुआ, किसने ये हालत की, मैंने बोला था नहीं जाने को। भगवान कहते मैया मैं तो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा था, गैया चराकर थक गया था। तो गोपियां आती है और आकर कहती है बंसी बजा। मैंने मना कर दिया तो मेरी बंसी तोड़ दी, मुझे बहुत मारा। अब इतने में गोपियां घर पहुंचती है। वो कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई, उनको लग रहा है हमने क्या किया, गलत तो हमारे साथ हुआ था।